हमारी फिल्में रियल लाइफ घटनाओं से बहुत इंस्पायर होती हैं और आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पर हर सदी में फिल्म बनी। साल था 1959 और ये केस था नानावती केस। भाई नानावती केस उस जमाने में टॉकिंग पॉइंट था। हर अखबार, हर मैगजीन, हर जगह सुर्खियों में छाया हुआ था। हर देशवासी टकटकी लगाकर देख रहा था कि क्या होगा नानावती केस का फैसला। एक नेवल ऑफिसर ने अपनी पत्नी के प्रेमी का कत्ल कर डाला तो कोर्ट उसे क्या सजा देगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। इसी के साथ बहुत सारे फिल्मकारों ने इस पर फिल्में बनाई, कुछ टीवी सीरियल भी बने और कुछ वेब सीरीज भी बने और आज तक बन रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या था इस केस में जो फिल्मकारों को यह विषय इतना पसंद आया? भाई वजह था कि इस केस में थी एक बॉलीवुड मसाला की कहानी। इसी वजह से हर सदी में नानावती केस पर फिल्म बनी। लेकिन सबसे पहले एक नानावती केस पर फिल्म बनी थी, उसका नाम था ये रास्ते हैं प्यार के। लेकिन आपको बता दूं कि उस जमाने में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो डिस्क्लेमर के साथ रिलीज हुई थी कि इस फिल्म का किसी रियल लाइफ घटना से कोई लेना देना नहीं है। नानावती केस इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना सेंसिटिव था कि उस वक्त इसे बनाने वालों ने कोई रिस्क नहीं लिया। इस फिल्म में थे सुनील दत्त और साथ में थी अभिनेत्री लीला नायडू। भाई ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई लेकिन इसके गाने बहुत ही बेहतरीन थे। लोगों को शायद उस वक्त ये फिल्म थोड़ी बोल्ड लगी। उसके पूरे 10 साल बाद 1973 में गुलजार ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था अचानक। इस फिल्म में थे विनोद खन्ना और ये फिल्म भी नानावती केस पर आधारित थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज सफलता मिली, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत अलग ढंग की फिल्म थी जहां पर रियल लाइफ नानावती केस को एक नई कहानी और नए किरदारों के साथ ढाला गया था। जहां ये रास्ते हैं प्यार के में नाम बदले हुए थे, इस फिल्म में थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाई गई थी। हालांकि ये माना नहीं गया था कि ये नानावती केस पर आधारित है। उसके बाद आया साल 2016 जब अक्षय कुमार की एक फिल्म आई जिसका नाम था रुस्तम, जो भी नानावती केस पर आधारित थी। लेकिन आज के जमाने के हिसाब से इसे नए कलाकारों के साथ बनाया गया था। ये कलाकार थे अक्षय कुमार और इलियाना डिक्रूज। भाई इस फिल्म में भी थोड़ा बहुत रियलिटी दिखाई गई थी। थोड़े नाम सेम रखे थे और थोड़े नाम बदल दिए गए थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया गया और ये अक्षय कुमार की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स है। और उसके बाद आई थी एक वेब सीरीज जिसका नाम था द वर्डिक्ट, स्टेट वर्सेस नानावती, जिसे रुस्तम बनाने वालों ने ही कहीं ना कहीं जोड़कर बनाया था और इसमें रियल नाम इस्तेमाल किए गए थे। यानी वक्त के साथ सिनेमा बोल्ड हो रहा है और आजकल रियल लाइफ घटनाओं से इंस्पायर होकर रियल कहानियों पर फिल्में बन रही हैं या फिर शोज बन रहे हैं। इस वेब सीरीज को देखकर आपको नानावती केस की काफी बारीकियां पता चलेंगी। क्या कहानी बताई नहीं? इस वेब सीरीज में थे मानव कौल और एली एवराम और यहाँ पर रियल नेम्स, रियल घटनाएं और रियल केस के कॉम्प्लिकेशंस को दिखाया गया था। कानून की दृष्टि से देखें तो नानावती केस उस जमाने का बेहद कॉम्प्लिकेटेड और स्कैंडल से भरा हुआ किस्सा था, लेकिन उस किस्से को बॉलीवुड ने भुनाया और लोगों ने पसंद भी किया। वक्त के साथ दर्शक बदलते हैं, सिनेमा भी बदलता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो एवरग्रीन है। तो नानावती केस अपने केस की कॉम्प्लिकेशन की वजह से इसीलिए फिल्मकारों का फेवरेट सब्जेक्ट है। नानावती के केस में कोई भी फैसला हो, कोई भी वर्डिक्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहानी पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते पर आधारित थी। यानी लाख कोशिश कर लो, रिश्ता तभी टूटता है जब उसमें थोड़ी कमी हो। तो एक बेसिक मैसेज इस केस ने पूरे देश को दिया था और इसीलिए इस केस पर सबकी नजर हमेशा रही। आज भले ही नानावती केस बहुत पुराना हो गया हो, लेकिन कानून के इतिहास में और सिनेमा के इतिहास में ये केस हमेशा सबके लिए इंस्पिरेशनल रहेगा और कौन जाने इस पर और फिल्में, वेब सीरीज या फिर टीवी शो और बने।